हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर अपने को पढ़ना है तो जो लोग बिल्कुल नए हैं इसमें, उनके लिए कुछ अगर हम बात करें इसमें तो कुछ बेसिक बातें अपने को पहले देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, अपने को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा या कोऑर्डिनेट का एक निर्देशांक अक्ष बनाना पड़ेगा, जिसमें हॉरिजेंटल जो लाइन होती है, ये वाली जो क्षैतिज रेखा होती है, इसको हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस से। और जो हमारी वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसको हम जो है वाई एक्सिस मानते हैं। अब इसमें देखो, अगर इसको हमने एक्स लिखा तो इसको भी एक्स लिखना पड़ेगा, एक्स ही है। और ये वाई है तो इसको क्या लिखेंगे, वाई। कुछ लोग इसको एक्स लिखते हैं, इसको एक्स डैश लिखते हैं, इसको वाई लिखते हैं, इसको वाई डैश लिखते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो है देखो, इसमें जो हम स्टार्टिंग करते हैं, तो जैसे आपने नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ा होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको हम ओरिजिन मानते हैं। क्या मानते हैं? ओरिजिन। या हिंदी में देखें तो इसको मूल बिंदु बोलते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं 0,0। क्या बोलते हैं? 0,0। यहीं से शुरुआत करते हैं। अब इसके इस साइड अगर हम मूव करते हैं तो इसको प्लस में लेते हैं, इसके इस साइड अगर हम मूव करते हैं तो इसको क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। इसका मतलब ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस है और ये हमारा माइनस का एक्स एक्स है। ठीक है। इसी तरह से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसको प्लस लेते हैं, और नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, माइनस। तो इसका मतलब ये हमारा प्लस वाई एक्स है या वाई एक्सिस है, और ये माइनस का वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब अगर हम इधर कहीं जाएंगे तो हम क्या लेंगे, प्लस का वाई। इधर जाएंगे तो क्या लेंगे, प्लस का एक्स। तो इसमें अगर हम जाएं तो हमारा एक्स भी प्लस होगा और वाई भी क्या होगा, प्लस होगा। एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। इसमें अगर हम जाएं तो हमारा एक्स क्या होगा, माइनस होगा, और वाई क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अगर हम इसमें मूव करेंगे, इस वाले में कहीं, तो हमारा x नेगेटिव होगा और y भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। इसी तरह से इसमें कहीं पर मूव करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो x तो प्लस होगा और y क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो इस तरह से अपने को ध्यान रखना है, इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा, अपना x नेगेटिव होगा, y क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें x और y दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और इसमें x क्या होगा, पॉजिटिव, और y नेगेटिव। अब जैसे मान लो अपने को कोई एक पॉइंट दिया या एक कोई बिंदु दिया, ठीक है ना, पॉइंट या बिंदु, जिसका कोऑर्डिनेट अपने को दिया है 3,4। तो इसका मतलब ये तो x है और ये क्या है, y है। तो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव कहाँ पर होंगे, यहाँ पर। और x में 3 चल रहा है और y में कितना चल रहा है, 4। तो x में मान लो 1 2 3 चलेगा, और y में कितना चलेगा, 1 2 3 4। तो इन दोनों को ला करके मिला देंगे तो ये जो पॉइंट बनेगा वो क्या मिल जाएगा अपने को, 3,4। ठीक है ना। इसी तरह से माइनस कहीं पर लिखा हो, -3 -4। तो इसका मतलब x क्या है, -3, और y क्या है, -4। तो इसका मतलब दोनों ही नेगेटिव है। तो इसका मतलब इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में होगा। किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर कहीं पर लिखा हो -3,4। ठीक है। इस तरह से नहीं, -3 -4 अगर देखें तो -3 -4 किस में आएगा, दोनों नेगेटिव किस में है, दोनों नेगेटिव थर्ड वाले में है। तो इसका मतलब किस में आएगा, थर्ड में आएगा। ठीक है ना। इस वाले सेकंड वाले में देखेंगे तो क्या होगा, x का नेगेटिव होगा, y का क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे -3,4 अगर गिवन है तो वो सेकंड में आ जाएगा। थर्ड में दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे ना। थर्ड में दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव। और फोर्थ में देखेंगे तो x का प्लस होगा 3, और y का क्या होगा, -4। ठीक है ना, क्या होगा, -4। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा, x का नेगेटिव होगा, y का क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर -3,4 है। अगर इसमें अगर देखेंगे तो दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव, जैसे -3, -4। और इसमें x पॉजिटिव होगा, y क्या होगा,
नेगेटिव। तो इस तरह से ये चीजें क्या होंगी, चलेंगी। ठीक है। अब इसमें जो है कई सारी चीजें अपने को कैलकुलेट करने की बात होती है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कुछ चीजें अगर हम और लें, ठीक है ना, तो जैसे मान लो इसमें जो है अगर कुछ चीजें और डिस्कस करें हम, तो इसमें क्या क्या चीजें अपने से पूछ सकता है इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें देखो एक तो क्या है, स्लोप की बात करता है। किसकी बात करता है, स्लोप की। स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब, या इसको प्रवणता बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवणता, या इसी को क्या बोलते हैं, ढाल। क्या बोलते हैं, ढाल। तो ये स्लोप या प्रवणता या ढाल ये है क्या एक्चुअल में, ये जो है किसी भी लाइन का या किसी भी रेखा का जो है एक झुकाव जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है आपके पास, अब इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या है, झुकाव क्या है, कितना इंक्लाइंड है ये, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्रवणता या ढाल, ठीक है ना। तो सपोज दैट इसका झुकाव जो है वो क्या है, थीटा है। इसका झुकाव क्या है, थीटा, ठीक है। यहाँ से इसका जो झुकाव है वो क्या है, थीटा है। तो यहाँ से क्या है, इसका झुकाव या प्रवणता या स्लोप जब हम निकालेंगे, तो यहाँ से हम निकालते हैं टेन थीटा। क्या निकालते हैं, टेन थीटा। अब टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, ये तो क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस। इसको क्या बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, आधार। तो ये जो टेन थीटा है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जिसको हिंदी में देखें तो क्या बोलेंगे, लंब बटे आधार, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं टेन थीटा को। और इसी को क्या कहते हैं, एम कहते हैं। क्या कहते हैं, एम। तो जो स्लोप है या ढाल या प्रवणता है, ये एक्चुअल में क्या है, किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ झुकाव क्या है उसकी बात करता है, ठीक है। और इसको इस तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो स्लोप निकाला जाता है या ये जो झुकाव निकालते हैं ना, ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। जैसे ये प्लस एक्स एक्सिस है, यहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं या यहाँ से नापना शुरू करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब भी प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे इस स्लोप को या मापेंगे, तो ये स्लोप हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इसी को हम क्या करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापें, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना एक चीज। अब इसमें देखो जैसे मान लो कि ये लाइन है। अब इस लाइन, ये लाइन जो है ओरिजिन से जा रही है, कहाँ से जा रही है, जो ओरिजिन से। तो ओरिजिन से अगर कोई लाइन जाती है तो उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू एम इंटू एक्स, जहां पर m की वैल्यू क्या है, m क्या है, स्लोप है। m को क्या बोलते हैं, स्लोप। और m की जो वैल्यू होती है, m की वैल्यू होती क्या है, टेन थीटा। यहां से निकालते हैं। अब ये जो है स्लोप है m, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो स्लोप हमने निकाला है, ये स्लोप हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक दूसरा तरीका भी है स्लोप निकालने का। अगर हम चाहें तो एक दूसरा तरीका लेकर के भी स्लोप को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि एक कोई लाइन है, वो दो पॉइंट से होकर के जा रही है। एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q, ठीक है ना। P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये मान लीजिए x1 कॉमा y1 है, और इसी तरह से Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 कॉमा y2, ये है। अब इसका स्लोप या झुकाव निकालना है, तो इसका स्लोप या झुकाव निकालेंगे कैसे, ये अगर हम देखें तो इसको यहाँ से करते हैं। अब देखो ये इसका झुकाव एक्स एक्सिस के साथ अगर देखेंगे तो यही थीटा होगा। तो यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। अच्छा अगर इधर देखो तो इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x1। और इसी तरह से इस पॉइंट पर आओगे तो ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 है। इसी तरह से अगर इधर आ जाओगे, ठीक है ना, तो ये y एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस। तो यहाँ पर y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, y1। और इसी तरह से अगर यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर
तो यहाँ पर y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, y2 है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो अगर ये वाला जो हमारा बेस है इसकी बात करें तो ये है कितना, ये है x2 माइनस x1। ठीक है ना, ये कितना है, x2 माइनस x1। इसी तरह से इसकी बात करें तो ये कितना होगा, देखो ये पूरा कितना है y2 और ये कितना है y1, ये है अपना y1 और ये पूरा कितना है y2। ठीक है, तो अगर जो है हम इसकी बात करें ये वाला जो है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो ये हो गया y2 माइनस y1। अब जो हम स्लोप निकालते हैं ना, स्लोप निकालते कैसे हैं, स्लोप जो हमारा टेन थीटा है या m है, इसको हम कैसे निकालते थे, हमारा जो लंब होता था बटे आधार या परपेंडिकुलर, यहाँ पर देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर था और उसके साथ जो 90 डिग्री बन रहा था वो क्या था, बेस था। तो ये बटे ये करते थे तो टेन थीटा निकलता था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है या लंब क्या है हमारा, y2 माइनस y1। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में जो बेस है या आधार है वो क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो यहाँ से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हमारा कोई लाइन जो है दो पॉइंट से होकर के जा रहा है तो उसका स्लोप हम बहुत आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्लोप के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद जो है हम इस पर और भी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन एक एक करके हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। अब इसके बाद कुछ इस पर हम जैसे क्वेश्चन वगैरह लेते हैं और उसको जो है उसके थ्रू हम जो है कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, आगे क्लियर करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखिए, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,8 एंड 6,9। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए जैसे जो स्लोप है ना, स्लोप या जो ढाल है m, आपको पता है अभी हमने निकाला था क्या, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यही है। अब अपने को जो पॉइंट दिए गए हैं देखो कौन कौन से दिए गए हैं, 2,8 एंड क्या दिया गया है, 6,9, 6,9। अब इसको चाहे तो x1 मान लें, इसको y1, इसको क्या मान लें x2 और इसको y2। अब अपने को क्या करना, क्या है y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 9 और y1 कितना है 8, तो 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 कितना है आपका 6 है और x1 कितना है 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 होगा और 6 माइनस 2 अगर करेंगे तो कितना होगा 4। तो 1/4 करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.25, 0.25। तो यहाँ से देखिए आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में जो ढाल या जो स्लोप दिया है वो कितना दिया है 0.25। तो सिंपल सा आपको कुछ करना नहीं है, बस m इक्वल टू क्या करना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, y2 और y1 की वैल्यू आपको दी है, ये आपकी y2 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये x1 की वैल्यू है। तो 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको स्लोप मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,7 एंड 2,3। ठीक है, तो एक ऐसे लाइन का स्लोप पूछ रहा है या ढाल पूछ रहा है जो कि -4,7 एंड 2,3 से पास हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको पता है m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सिंपल, y2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितना है 7। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू कितनी है 2 और x1 की वैल्यू कितनी है -4। तो 2 माइनस -4, तो ये हो जाएगा कि 3 माइनस 7 का मतलब क्या हो गया, माइनस का 4 और 2 प्लस 4 हो जाएगा तो 8। तो इसका मतलब -1/2। ठीक है ना,
y2 की वैल्यू कितनी है 3 और ये 3 है और ये कितना है 7 है ना, 3 और 7 है। तो यहाँ से देखेंगे तो 3 माइनस 7 करेंगे तो कितना होगा माइनस का 4, और इसी तरह से 2 माइनस माइनस 4, तो ये क्या करेंगे -4/8। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है ना। अगर इसमें देखें तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा एक ऑप्शन और होना चाहिए जो कि नॉन ऑफ दीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए दीज, ठीक है ना, क्योंकि 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा -4, और इसी तरह से 2 माइनस माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक 6 हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ से क्या होगा -2/6 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा -2/3, माइनस का 2/3। तो नन ऑफ दीज नहीं होगा, इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 माइनस माइनस 4 करेंगे तो 2 + 4 इसका मतलब 6 हो जाएगा, तो -2/3 आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा ना यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। ये तो देख लिया हमने, ये भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन 3x + 7y + 8 = 0। अब देखो ऐसा क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा अपने को इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानना है। अब जानना क्या है उसके बारे में देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, अगर कोई भी लाइन यहां से पास होती है ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से अगर कोई भी लाइन जाती है, कोई भी लाइन कहाँ से पास होती है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से अगर कोई भी लाइन जाएगी तो उसका अगर हम उसके इक्वेशन की बात करें तो देखो इसका इक्वेशन होता है y = mx, ठीक है। इसी तरह से कोई इक्वेशन अगर है जो कहीं और से जा रही है, जैसे मान लीजिए ओरिजिन से नहीं जा रही है, जैसे इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। अब मान लो यहाँ से c डिस्टेंस से जा रही है, y एक्सिस पर c डिस्टेंस से जा रही है, मतलब c, 0 से कोई लाइन जा रही है, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा y = mx + c। इस तरह से इक्वेशन बनेगा। तो आपको एक इक्वेशन दिया गया है और वो इक्वेशन क्या कह रहा है कि 3x + 7y + 8 = 0, ये एक इक्वेशन दिया गया है। अब कह रहा है इस इक्वेशन का स्लोप या ढाल आप निकाल दीजिए। तो इसको क्या करना है हमको इसके फॉर्म में बनाना है। तो देखो 7y = क्या होगा -3x - 8। अब आपको y = mx + c के फॉर्म में बनाना है, तो y = क्या होगा -3/7x - 8/7, ठीक है ना। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे y = mx + c से, तो y = mx + c। तो यहां से m की वैल्यू अगर देखें तो -3/7 आपका क्या हो गया m हो गया। तो यहाँ से आपका जो ढाल है या स्लोप है उस स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/7। सिंपल सा कुछ करना नहीं है, आपको जो इक्वेशन गिवन है ना उसको y = mx + c के फॉर्म में बना लेना है और उसके साथ आपको क्या करने लेना है कंपेयर कर लेना है। तो x का जो कोफिशिएंट होगा या x का जो गुणांक होगा वही क्या होगा आपका ढाल या प्रवणता या स्लोप होगा। तो यहाँ पर देखिए x का जो कोफिशिएंट है ना वही क्या है आपका स्लोप या ढाल या प्रवणता है। तो सिंपल सा अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि अब देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है ना। कह रहा है विच टाइप ऑफ लाइंस विल फॉर्म्ड बाय द इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो इक्वेशन दिया है आपको और कह रहा है ये किस तरह की लाइन बनाएंगी, ठीक है ना। दो समीकरण दिया है दिस एंड दिस और कह रहा है कि ये किस तरह की इक्वेशन या किस तरह के समीकरण बनाएंगे। तो देखो कह रहा है कि ये जो समीकरण है क्या ये पैरेलल होंगे, मतलब पैरेलल का मतलब समांतर, समानांतर, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी, और चौथा क्या है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम बता नहीं सकते, ठीक है।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 के अंदर पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर हमको करना है तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। सिंपल कैसे है, देखो, इस तरह के क्वेश्चन अगर करने हैं तो इसमें मैं आपको बताऊं, इसका क्या करना पड़ता है, अपने को स्लोप निकालना होता है या ढाल निकालना होता है या प्रवणता। तो यहाँ पर दो लाइन है तो दो स्लोप होगा, एक का स्लोप मान लीजिए m1 है और दूसरे का स्लोप मान लीजिए क्या है, m2 है। तो अगर ऐसा हुआ, इफ m1 इक्वल टू m2 अगर हुआ, तो हमारी जो दोनों लाइंस हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या जिसको बोलते हैं समानांतर ना, समानांतर, ठीक है। अ- अगर ऐसा हुआ कि m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1, मतलब दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन या गुणनफल अगर -1 के इक्वल आ गया, तो दोनों जो लाइनें होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी, परपेंडिकुलर या लंबवत होंगी। क्या होंगी, लंबवत। तो आपको कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो दोनों का क्या करना है, स्लोप निकाल लेना है या दोनों का ढाल निकाल लेना है, और दोनों के ढाल को देख लेना है। अगर दोनों बराबर होंगे तो समांतर हो जाएगा, अगर दोनों का गुणनफल क्या होगा, -1 होगा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। और अदरवाइज क्या होगा, कुछ और होगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो पहला जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, आपको दे रहा है कि 2x माइनस वाई, 2x - y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये है, तो इसको बना लीजिए y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। आपको इसको बनाना है y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बनाना है। तो y को उधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो y को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 9। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m की जगह पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर m1 इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि दो स्लोप हैं इसलिए m1 मान लिया। इसी तरह से दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 है। तो 3y को उधर ले जाइए, तो 6x प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा, 3y। अब y के फॉर्म में रखेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, 6/3 करेंगे तो क्या होगा, 6/3x प्लस 10/3। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करिए, तो यहाँ से m की जगह क्या है, 6/3 का मतलब 2। तो यहाँ से m2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखिए, आपको m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, m2 की वैल्यू भी क्या है, 2 है। और आपको बताया था कि अगर m1 इक्वल टू m2 होगा तो आपका जो लाइन होगा वो पैरेलल या समांतर होगा। तो यहाँ पे दिया क्या है, m1 इक्वल टू m2 दिया है। इसका मतलब हमारी जो दोनों लाइनें होंगी वो पैरेलल या समांतर होंगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। आपको दो लाइन दी है, दोनों के स्लोप निकाल लीजिए। एक का स्लोप m1 होगा और दूसरा का स्लोप क्या होगा, m2। अगर दोनों स्लोप बराबर हैं तो समांतर होगा या पैरेलल होगा, और दोनों स्लोप का अगर मल्टीप्लीकेशन क्या है, 1 के इक्वल है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, या फिर क्या होंगे, जो है परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 20 से 25 सेकंड के अंदर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ये तो आपको समझाने में इतना टाइम लगा, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखो पूछे गए हैं ना, तो इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप 5 एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट -4, 1। कह रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप कितना दिया है, 5 दिया है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 5। मतलब m की जो वैल्यू दी है वो 5 दी है आपको। और वो लाइन जो है, मतलब एक ऐसे लाइन का जो इक्वेशन निकालना है या समीकरण निकालना है जिसका स्लोप 5 है और जो पॉइंट -4, 1 से पास होती है, -4, 1 से क्या होती है, पास होती है।
तो जब भी किसी लाइन का स्लोप निकालना हो ना, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा देखो, आपको करना है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है किसी भी लाइन का। ठीक है, अब देखो यहां से अगर आप देखोगे तो m की वैल्यू दी है, ठीक है ना। अब देखो जो इक्वेशन निकलेगा उसमें x और y तो रहेगा ही, तो ये जो आपको पॉइंट्स दिए हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ये x1 है और ये क्या है, y1 है। दिस इज x1, दिस इज y1। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसका इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा, y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू आपको 1 दी है, इक्वल टू m की वैल्यू कितनी दी है 5, इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी दी है -4, तो x माइनस -4। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा y माइनस वन इक्वल टू 5, यहाँ से x प्लस 4। इसको अगर चाहें तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो y माइनस वन इक्वल टू 5x प्लस 20। 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 5x प्लस 21, यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 5x प्लस 21, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, आपको इक्वेशन अगर निकालना है तो ऐसे करना, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो एक तो x1 है और एक क्या है, y1 है, और एक m दिया गया है, तो यहाँ से आप सीधे वैल्यू रखेंगे और आपको इक्वेशन मिल जाएगा। 25 से 30 सेकंड के अंदर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 के अंदर क्या किया गया है, पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ स्लोप -4, ठीक है ना, एंड y इंटरसेक्शन इज 2। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ऐसे लाइन का जो है इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप क्या है, -4 है, और y एक्सिस पर इसका जो इंटरसेप्शन है वो कितना है, 2 है। तो सिंपल सा देखो, यहाँ पर m की वैल्यू आपको कितना दिया है, -4 दिया है। क्या दिया है, -4। और y एक्सिस पर जो इसका इंटरसेक्शन है ना, वो इंटरसेक्शन आपको दिया है कितना, 2। अब देखो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको समझे। ठीक है ना, ये मान लो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। एक लाइन है जिसका स्लोप क्या दिया है, -4 दिया है। ठीक है ना, तो मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप दिया है वो क्या दिया है, -4 दिया है, और y एक्सिस पर जहां पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है वो क्या है, 2 है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये क्या है, 2 है। ठीक है ना, अब देखो जहां पर y एक्सिस का इंटरसेक्शन होगा, ये जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 2। तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, y की वैल्यू तो क्या होगी, 2 होगी, और x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है ना, क्योंकि इस पर तो x है नहीं। इसी तरह से x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,2, और इसका स्लोप कितना दिया है, -4। तो ये वही क्वेश्चन हो गया जो पिछला वाला क्वेश्चन था। पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या दिया था आपको, m की वैल्यू दिया था, और आपको बताया था कि एक पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन, या एक पॉइंट से जा रही है, तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हो गया। तो इसका अगर अपने को इक्वेशन निकालना है या इसका समीकरण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही है तरीका, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या है एक्चुअल में जो वैल्यू है आपको, ये तो y1 की वैल्यू है और ये क्या है, x1 की वैल्यू है, रख दीजिए। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, 2 दी है, इक्वल टू m की वैल्यू कितनी दी है, -4, x माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है, दी है 0। तो ये होगा y माइनस टू इक्वल टू -4x। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ये y इक्वल टू मिल जाएगा आपको -4x प्लस का 2। इसमें देखिए कोई ऑप्शन अगर आपका मैच कर रहा हो तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, पहला क्या है आपको दे रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है आपको 2x प्लस वाई बाई फोर इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर देखें तो 2x प्लस वाई बाई फोर,
इसमें अगर देखें तो कुछ मिलेगा। अगर इसको हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें अगर, या 4 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से मिलेगा कुछ। या इसको अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 1। तो सब में यहाँ पर 1 बनाया है, तो अगर इसको हम चाहें तो इसको हम जो है 2 से डिवाइड कर दें, तो इसको हम कर सकते हैं 2y, या 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये यहाँ से हटा देते हैं इसको, इसको कर देते हैं y बाई टू इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 1। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें अगर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 1। कोई ऑप्शन है यहाँ पर, 2x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी। तो कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला ध्यान रखना है कि अगर कोई भी लाइन जो है एक पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है ना, x1 और y1, और स्लोप की वैल्यू गिवन है, तो सिंपली आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड 5,7। सिंपल सा है देखो, ठीक है ना। कह रहा है एक ऐसे पॉइंट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि दो पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो देखो, एक पॉइंट आपको दिया है 2,3 और दूसरा क्या दिया है 5,7। ठीक है, ये दिया है आपको। अब आपको पता क्या है इक्वेशन निकालने का, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये आपको पता है। ये आपका क्या है, x1 y1 है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। यहां से निकाल लीजिए, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू, अब देखो ये m कैसे निकालते थे, हम m निकालते थे कैसे, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 से। तो निकाल लीजिए, y2 की वैल्यू कितनी है 7, y1 की वैल्यू कितनी है 3, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x माइनस एक्स वन। तो x माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी। तो ये बनेगा y माइनस थ्री इक्वल टू, ये देखो 7 माइनस थ्री का मतलब क्या 4, और 5 माइनस टू का मतलब 3। ठीक है, और ये हो गया x माइनस टू। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 3y माइनस नाइन इक्वल टू 4x माइनस एट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, इसको इधर ले जाइए, ठीक है ना, सारा इधर ले आएंगे तो क्या मिलेगा, देखो 4x माइनस थ्री वाई इक्वल टू, ठीक है ना। अब देखो इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 होगा, और माइनस एट का मतलब प्लस का 1, प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा 4x माइनस थ्री वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस का 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो कभी भी अगर आपको कोई पॉइंट दिया हो या कुछ स्लोप दिया हो और उसको यूज करके अगर कोई इक्वेशन निकालना हो, तो ये चीजें अपने को ध्यान रखना है, जहां पर m क्या है स्लोप है, और y1 और x1 क्या है पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो सिंपल ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।